ये प्रेम है तुम्हें अपने आदमियों से? ऐसे करोगे देश की रक्षा? अपनी जान बचाने के लिए अपने आदमी की बलि चढ़ा दी तुमने। झूठ बोल रहा है डॉक्टर रूहानी। इसने मुझ पर गोली चलाई और बेचारा मेरा वफादार पीए मुझे बचाने के चक्कर में बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। गोली किसने चलाई? और कौन चलाएगा इंस्पेक्टर साहब? ये गुरु चौधरी। गिरफ्तार कीजिए इसे। पकड़ लो इसे। तुम सबके सामने चलो, निकलो अभी हमारी कोठी से बाहर। आओ, निकलो। आपकी कोठी। अरे हमरे सीधे साधे आधे पति देव पूरे जीजा जी, ना तो अब आप राज्यसभा के सदस्य रहे और ना ही बड़े कोठी के मालिक। हमारे हाथ में सत्ता और शक्ति दोनों है। कहो तो इन सबको घर से बेघर कर दें। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो ये है कि दिमाग बोलता है कि आपसे हर बात का बदला ले ले, पर लेकिन ये दिल है ना, ये नहीं मानता। चाहने लगे हैं आपको चौधरी साहब। आपकी पत्नी का नाटक करते करते आपको पूरा पति बनाने का जुनून सवार हो गया हमारे दिमाग में। पुष्पी अपने हाथ में रहो। तुम अपने हाथ में रहो कुसुम। एक एक पन्ना तुम सब लोग अच्छे से पढ़ लो, ताकि पता चले कि तेजस्वी सिंह ने हमें ये कोठी किराए पे दी है, वो भी पूरे 1 रुपए में। ये कैसे हो सकता है?
जीजी, जीजी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप भी बहुत अन्याय कर रही हैं जीजा जी के साथ। अरे पहचानिए इनको, कौन है? सुल्तानपुर के सबसे बड़े बाहुबली। सुल्तानपुर का लोग सब पूछता है इनको। इनके साथ ऐसा मत कीजिए जीजी। देखिए आप हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके आगे। अरे कुछ तो इनके इज्जत का भरम रखिए जीजी। अरे हमरी सतरंगी भौजी बाजार में इज्जत से नहीं औकात से भौकाल बनता है। जीजाजी आपका इज्जत ना 1 रुपया में नीलाम हो गया। ऐसे जीजी का बदला लिए हैं आप अपना वो हार का ई हार से। इसको कहते हैं हिसाब बराबर। ललिता, कहा ललिता? ललिता बहुत मुश्किल है का हमारा नाम। लिली बोलिए, लिली। कहाँ हुआ जीजी? काहे बकुआई हैं? वो अच्छा समझ नहीं आ रहा है, हम समझा देते हैं। वो कहा है जीजी कि त्रिपुरारी जी और पुष्पी जी आज तक जितना काला कारनामा किए हैं, सारे काले कारनामे में हम उनके साथ थे। ये घर में आप लोगों के आंख के सामने और नाक के नीचे। और जानती है काहे आप लोगों को शक नहीं हुआ? जानती हैं? अरे काहे कि आप लोग बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम देखे थे जीजी, बीच बीच में आप ऐसे समझदार बनने का एक्टिंग कर रही थी। की थी आपको हम पर जो शक था ना कि हम ईमानदार नहीं हैं, हमारी ईमानदारी पर आप जो शक किए थे, वो शक एकदम सही था। पुरानी जी का खतरनाक खेल खेले हैं आप। पूरा पासा पलट के रख दिया आप। अब जब पुष्पी जी राज्यसभा मेंबर बन गई हैं, तो इनके राज में हम लोग फलेंगे भी, अब फूलेंगे भी। पुष्पी जी के राज में आप सरपंच पति, नहीं तो मुखिया पति, और कुछ नहीं तो राज्यसभा मेंबर के पति तो जरूर बन जाएंगे। ये कहावत है ना कि सैया भाई को तो अब डर काहे का। ललिता, हाथ बुढ़ी, हम पर हाथ उठाने चली है। बुढ़िया, एक बार हमारे गुरु और रूहानी को आ जाने दीजिए, फिर वो तुम्हारी भाषा में तुमको समझाएंगे। अरे रे कुसुमिया, तुम्हारी ये गलत फहमियां, उफ, तुम्हारी नादानियां। अरे त्रिपुरारी, कहाँ लगता है इनके मसीहा आएंगे? वो दोनों आए ना आए, पर गौतम सिंह का संदेशा जरूर आएगा। वो भी अभी 2 मिनट में। रूहानी का फोन? रूहानी, क्या हुआ? सब ठीक? भैया मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। गुरु के हाथों ना मिस्टर जी के पीए पे गोली चल गई है और वो हॉस्पिटल में है।
लोग ने गुरु को गिरफ्तार कर लिया और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तो कुछ कीजिए ना भैया प्लीज। छोटे, हे माता रानी, प्लीज गुरु की रक्षा करना। उसे फंसाया है गौतम सिंह ने। लीजिए, फोन तो आ ही गया। अब गौतम बाबू भी आ ही जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, आ गए। आइए आइए गौतम बाबू, आज आपकी वजह से तो हम चुनाव और अपने सम्मान का जंग जीत पाए हैं। हुक्म कीजिए, हम आपकी कैसे सेवा करें? आप जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। और जैसे इसके हाथ से ये मोबाइल छूटा है ना, वैसे ही इन लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने का काम मैं करूंगा। चौधरी अंकल, इतने मौके दिए आपको, जो चाहा, जो मांगा वो हाजिर किया, जो चाहा वो करने को तैयार हो गए। तेजू की शादी गलत घर में हो गई, तब भी संभाला आपको इस गौतम सिंह ने। और जिस गौतम सिंह की आपको पूजा करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती की आपके गुरु चौधरी ने। गौतम बेटा, हमारा गुरु नादान है, हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। माफ कर दो। चौधरी अंकल, नादानी की माफी मिल सकती है, लेकिन गुनाह की नहीं। आपके गुरु ने मेरे पिए को गोली मारी है, उसे जिंदगी और मौत के बीच में लापटका है उसने। अब उसे कानून के शिकंजे से कोई बचा नहीं सकता। बचने दीजिएगा भी नहीं गौतम बाबू, एकदम सही बात कहे हैं आप। वो कहा है कि वो लड़का और टीटी के बेटी दोनों जरूरत से ज्यादा अड़ियल है। आपकी राय मांगी किसी ने? आप सबका भला सोचकर एक बात कह रहा हूं, अपनी खैरियत चाहते हो तो गुरु का साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि जिस दलदल में वो फंसा है ना, उससे बचना नामुमकिन है। हेलो मिस्टर गौतम, भाई है वो मेरा, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं मैं? बड़े भैया, बंटी जी,
भाई को बचाने जाओगे ना, तो मेरे कहर से कैसे बच पाओगे? भाई को तो खो ही दिया, अब मम्मी पापा और ये बूढ़ी दादी को भी खोना है क्या? है? तो मेरी खुली चेतावनी सुनने के बाद गुरु की मदद किस किस को करनी है, जरा सामने आ जाए। ये हुई ना समझदारी वाली बात। बिल्कुल सही फैसला किया आप लोगों ने। अब गुरु की किस्मत मैं लिखूंगा। क्या हुआ बे? इतने में थक गए? जानते हो ना कौन है हम? गौतम सिंह के दम पर बड़ा उछल रहे हो ना। एक बार हमें बाहर निकलने दो, एक एक डंडे का हिसाब लेंगे तुमसे। क्या गिनती आती है बे? नहीं छोटे चौधरी, गिनती नहीं आती। तुझे भी नहीं आती होगी। कोई ना, ये काम भी हम ही कर लेते हैं। बोलो। एक, दो, तीन। कंपाउंडर, हम तुम्हें आंखों से नहीं रूह से भी देख सकते हैं। हम जानते हैं तुम यही हो हमारे आसपास। कंपाउंडर! गुरु, गुरु, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं। अंदर नहीं जाना है, मैंने मना किया ना। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। जाना है। भाभी, सिकंदर भैया, बबन भैया, वो गुरु कहाँ है गुरु? गुरु लॉकअप में भैया। आप लोग कुछ कीजिए ना, वो लोग उसे मार रहे हैं और थर्ड डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं उसे। वो कानून के खिलाफ है भैया, प्लीज कुछ कीजिए ना। आप लोग को गुरु को मार रहे हैं। सिक्की ऐसी की तैसी। आप जाइए भाभी, हम भी देखते हैं आपको कौन रोकता है। मैं रोकूंगी, ये अंदर नहीं जा सकती हैं। ओ मैडम, वैसे तो हम भी गुरु की तरह ना उसूल पे चलने वालों में से हैं। औरतों पे ना हाथ उठाते हैं ना हथियार। पर आज अगर तुमने रास्ता नहीं दिया ना तो कसम से बंदूक चला देंगे। मजबूर मत करो। आप जाइए भाभी। सर, सर, सर यहाँ आइए ना प्लीज सर।
ओए, गन नीचे। गन नीचे कर। नीचे कर। हाथ ऊपर कर। गुरु अरे कंपाउंडर, जंगल के शेर हैं हम और तुम हमारी शेरनी। ये आप सुना, ये जचते नहीं है तुम पे। ये कंपाउंडर बस भी कर दो भाई। अच्छा 1 मिनट। ये कंपाउंडर, हम कहे थे ना तुमसे, फौलाद है हम फौलाद। ना तुम्हें टूटने देंगे और ना ही हम टूटेंगे। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। संभल के कंपाउंडर। ये अंदर कैसे आई? उन्हें अंदर जाने दीजिए। ये गौतम सिंह, अपना एहसान ना अपनी जेब में रख। अपना रास्ता खुद बनाते हैं हम। आप अंदर जा सकती हैं। शहर का बाहुबली सलाखों के पीछे अच्छा नहीं लगता इंस्पेक्टर। दरवाजा तो खुला ही है, इसके हाथ भी खोल दो। सर, ऐसे में गुरु भाग जाएगा। तो वहीं के वहीं गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो इसका। जितनी गोलियां पिस्टल में हैं, उतनी इसके सीने में उतार दो। यही तो होता है चोर पुलिस का खेल। नहीं, मेरा गुरु कहीं नहीं जाएगा। मेरा गुरु भागने वालों में से नहीं है मिस्टर जी, लड़ने वालों में से। गुरु चौधरी हैं हम, हमें धमकी दे रहे हो गौतम सिंह? डर को भी डरा देते हैं हम। अच्छा, लेकिन तुम्हारी कंपाउंडर तो डर गई। बढ़ाया हुआ कदम वापस ले लिया इन्होंने। वैसे मैं तो सिर्फ कानून का कायदा समझा रहा था आपको। एक भागे हुए मुजरिम का क्या हश्र होता है, बस यही बता रहा था डॉक्टर रूहानी। मुझे कानून पर भी पूरा भरोसा है और उसके कायदों पर भी। अब आपके पीए पर गुरु ने जानबूझ के गोली चलाई या किसी ने धोखे से गोली चलवाई, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मिस्टर जी, जिसे कोर्ट भी नकार नहीं पाएगी।
गुरु चौधरी, ये लॉकअप तुम्हारी आजादी का अंत है। यहां से बाहर निकलने दूंगा नहीं मैं तुम्हें। ऐसा है ना गौतम सिंह, दुनिया में कोई ताला बना नहीं है जो गुरु चौधरी को कैद कर सके। दरिया का बहाव रोक सकते हो, समुंदर की लहरें मोड़ सकते हो, पर हम सैलाब हैं, सैलाब। अपनी पे आए ना तो तबाही मचा देंगे। तो हमसे ना बच के रहा करो। तुम्हारे ये घिनौने इरादे हैं ना, इनमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे तुमको। अरे आप तो हेल्प कीजिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो पापा, शहर का कोई भी ऐसा वकील नहीं है जो अपने छोटे का केस लेने के लिए तैयार हो। क्या करें अब? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया हमारे गुरु के हाथों। ये तो होना ही था एक ना एक दिन। अड़ियल घोड़ा जो है, किसी के बस में कहाँ आता है तुम्हारा गुरु। अब क्या होगा? कौन सा वकील मिलेगा, कौन सा वकील लड़ेगा इसका ये केस? ये लड़ेंगे गुरु का केस। लॉयर जयदीप सांघी। अंकल जी, भैया और गुरु के बीच में जो भी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके और गुरु के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरा विश्वास कीजिए अंकल जी। विश्वास? और तुम्हारा? मैं जहर को दवा मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे भैया की बात को कभी सच नहीं मान सकती। गुरु ने मेरे भैया पे गोली चलाई। तुमको पता है उसके बाद भी मैं अंकल जी की मदद करने क्यों आ गई? क्योंकि मैं इस परिवार को और यहाँ के लोगों को अपना मानती हूँ। अच्छा, इसलिए तुमने 1 रुपए महीने में इस घर की इज्जत इस परिवार के दुश्मनों के हवाले कर दी? निकलो यहाँ से। अपने इस वकील को भी लेकर जाओ। ना तो हमें तुम्हारी मदद का ढोंग देखना है और ना ही तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं का ये तमाशा। अभी के अभी निकलो यहाँ से।